माननीय सभापति महोदय 10 मिनट देंगे साहब। 8 मिनट कर दिए अब अरे सबके, इधर भी दे दो 10 मिनट। माननीय सभापति महोदय 2 मिनट आपकी तरफ से। मेरे मंत्री जी की तरफ से 5 मिनट है। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30 जनजातीय क्षेत्रीय विकास व मांग संख्या 31 सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग पे आपने बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जनजातीय विकास व सामाजिक न्याय अधिकारिता पर बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने जो बजट दिया है यह बहुत ही सराहनीय बजट है और बहुत अच्छा जो काम सरकार ने किया है इस प्रकार है कि एकल नारियों को, सीमांत कृषक विधवाओं को, दिव्यांगजनों को पेंशन राशि बढ़ाकर 1250 रुपये की गई है और विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में आवासरत व अध्ययनरत विद्यार्थियों को 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किए गए। माननीय मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 8173 करोड़ रुपए का व्यय करके 51.90 लाख पेंशनरों को लाभान्वित किया जा रहा है। राजकीय आवासीय स्थानों का मेज भत्ता बढ़ाकर 2250 रुपये किया गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय, हमारी उप मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने कुछ मांग रखता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र एक अनुसूचित जाति की विधानसभा क्षेत्र है। वहां पर करीब 30 से 40% अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं और यहां पर एक आवासीय विद्यालय अति आवश्यक है, क्योंकि झालावाड़ जिले से डग की लगभग 105 किलोमीटर दूरी है और मेरी विधानसभा का लास्ट छोर देखा जाए तो करीब 175 किलोमीटर दूरी जिला मुख्यालय से पड़ता है। तो यहाँ पर गरीब वर्ग के बच्चे को पढ़ने के लिए दूर नहीं जा सके और गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि यहाँ आवासीय विद्यालय खोला जाए। माननीय मंत्री महोदय को मैंने इसके बारे में लेटर लिखा था, इन्होंने जमीन के लिए जवाब मांगा था, वो भी उपलब्ध करा दिया गया है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार आपने जो छात्रावास दिया है उसके लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी हमने ज़मीन का आवंटन कर दिया गया है और उस पर आप बहुत जल्दी ही उस पर भवन निर्माण के लिए राशि जारी करेंगे। बाबा साहब आदर्श ग्राम योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र डग में जो 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव बाबा साहब आदर्श ग्राम घोषित किए गए हैं, उसमें सरकार द्वारा बजट जारी कर दिया गया है और बहुत जल्दी इसका कार्य किया जाएगा और जो 10,000 से ज़्यादा आबादी वाले ग्राम पंचायत है उसमें इसका काम चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपको मैं पिछली सरकार के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2018-19 में लागू की गई थी पिछली सरकार ने, जिसमें प्रत्येक पंचायत में 25 लाख, प्रत्येक गांव जैसे जिसमें करीब 20 गांव शामिल थे, उसमें से 5 बुआनी मंडी के तथा 6 डग में हैं और 5 झालरापाटन में हैं, 2 खानपुर में हैं और 2 पिड़ावा में, ऐसे करके 20 गांवों की सूची थी जिनमें 20-20 लाख रुपए का काम कराना था और 25 लाख रुपए प्रत्येक ग्राम में अंबेडकर भवन बनाना था। वो एक भी गांव में अभी तक नहीं बना। इसके बाद फिर 22-23 में फिर 16 गांव चयनित हुए थे। उन 16 गांव में उनका प्रपोजल बना के भेज दिया गया है, बाकी अभी तक कोई भी राशि उपलब्ध नहीं हुई है। माननीय मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूँगा कि पिछली सरकार ने तो ध्यान नहीं दिया, बाकी आप प्रधानमंत्री आदर्श गांव या मुख्यमंत्री आदर्श गांव जो बने हैं उन पे आप निश्चित ही बजट देके उन जहाँ एससी की जनसंख्या 50% से ऊपर होती है वो प्रधानमंत्री आदर्श गांव या 40% से ऊपर होती है वो आदर्श गांव किया जाता है। तो माननीय मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें और उन गांवों का विकास कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ एससी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उन गांवों में अंबेडकर भवन या उन गांवों के विकास के लिए हम राशि उपलब्ध कराएं। मेरी विधानसभा में, मेरे ज़िले में करीब 27 छात्रावास चल रहे हैं। पूरे झालावाड़ ज़िले में 27 छात्रावास संचालित हैं
उनके मरम्मत के लिए भी माननीय सभापति महोदय प्रस्तुत कर रखे हैं और कई जगह बिल्डिंगें बहुत जर्जर पिछले विगत 5 वर्षों में सरकार ने कोई बिल्डिंगों की मरम्मत नहीं की गई। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि इन भवनों की मरम्मत की जाए ताकि यहाँ के बच्चे को बैठने में सुविधा मिले और कई जगह गद्दे पलंग और उनके बैठने उठने की व्यवस्था की जाए ताकि वहाँ के बच्चों को और वहाँ के आम जनता को उसकी सुविधा मिले। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने जो इस बार बजट में जो SC ST के लोग सामाजिक न्याय अधिकारिता में जो चीज़ें रखी है मैं आपको बताना चाहूँगा। समाज कल्याण छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय अध्ययनरत करने वाले विद्यार्थियों को मासिक देय 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपये किया गया है। 75 वर्ष की कम आयु से पेंशनर को प्रति माह 150 रुपये की वृद्धि की गई है और विभाग द्वारा संचालित 194 राजकीय छात्रावासों को मरम्मत व नवीनीकरण के लिए 35 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। अन्य सामग्री के लिए पलंग बिस्तर इत्यादि क्रय करने के लिए 13.23 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। भवन विहीन छात्रावासों को पुनर्निर्माण के लिए 32 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी प्रदान की गई है। SC ST के छात्र अध्ययन कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा SC ST के हितों में ध्यान में रखते हुए बजट जारी किया गया है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाह के समय 54 लाख करीब 54 करोड़ रुपए का इसमें बजट रखा गया है। इसमें करीब 50,000 रुपये कन्यादान में मिलते हैं, तो इसको बढ़ाकर करीब 1 लाख रुपए किया जाए तो उन गरीबों का इसका फ़ायदा मिलेगा। हमारी सरकार ने घुमंतु जाति, जैसे इसमें कई जातियां आती हैं, कंजर है, बागरी है, सांसी है, गाड़ोलिया लुहार है, ऐसे लोगों के लिए महाराणा प्रताप भवन बनाने का जो निर्णय लिया गया है बहुत ही सराहनीय है, जिसमें 99.65 लाख रुपए का खर्च होगा और इसमें SC ST OBC एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 514 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी प्रकार हमारी सरकार ने जो मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना के तहत करीब 3425.86 करोड़ रुपए सबसे ज़्यादा राशि इस पर व्यय की जा रही है। इसमें 18.4 लाख पेंशनरों को फायदा दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष योग जन सम्मान पेंशन योजना के तहत 96 सदस्य 963.11 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। इस प्रकार की हमारी सरकार ने योजना चलाई है। माननीय सभापति महोदय, एक और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे गरीब वर्गों के लोगों को पोप योजना में लोन दिया जाता है, वो बैंकें उनका ऋण नहीं देते हैं, यहाँ से सरकार द्वारा दिया जाता है आदेश, आपने मुझे बैंक उसको ऋण नहीं देता है। मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास और मांग संख्या 31 सामाजिक न्याय व अधिकारिता पर सहायता राशि बोलने का समय आपने मुझे दिया। एक बार मंत्री महोदय दोनों ही विभाग बढ़ाकर 1 लाख विशेष रुपया तौर किया से जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।